चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जी, मौजिज़ा। मौजिज़ा आप लोग सुने होंगे कई मरतबा। मौजिज़ा लफ्ज, मौजिज़ा किसे बोलते हैं, उससे रिलेटेड हमारे क्या बिलीव्स होने चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से कभी आदत के खिलाफ ऐसी चीजें जाहिर करा देता है जिन पर अल्लाह ताला के सिवा किसी को कुदरत नहीं होती, यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। ऐसे कुछ काम अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से कराते हैं। अच्छा, दूसरे लोग इसके करने से आजिज होते हैं, यानी नहीं कर सकते। ऐसी चीजों को मोजिजा कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो मिरेकल भी कह सकते हैं। ठीक है। करामत के लिए, मोजिजे के लिए इंग्लिश और तेलुगु में सिमिलर वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे करामत और मोजिजा के लिए इंग्लिश में मिरेकल आता है, और तेलुगु में क्या कहते हैं उसको, आसिफा बेन क्या बोलते हैं उसको तेलुगु में? अद्भुतालु। अद्भुतालु अद्भुतालु शक्ति नहीं लो, खाली अद्भुतालु, तो वो तेलुगु में आता है। ठीक है जी। पैगंबरों से आदत के खिलाफ ऐसी चीजें जाहिर करने का मकसद लोगों को ये समझाना होता है कि ये अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर और उसके मखसूस बंदे हैं। पैगंबरों के मोजिजात हक है, उन पर ईमान लाना जरूरी है। अच्छा, अब ये जो मोजिजात पैगंबरों से जाहिर होते ना, ये जो मिरेकल्स पैगंबर करते, तो इसका मकसद क्या क्या वास्ते करते? तो उनके करने का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला उनसे ऐसे मिरेकल्स करा के ये जाहिर करना चाहते हैं कि जो काम आम आदमी नहीं कर सकता, ये बंदा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला का खास और स्पेशल बंदा है, और अल्लाह इसे वो ताकत दिया है, और अल्लाह की तरफ से ये हो रहा है। तो ये जाहिर कराने के लिए कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों, अपने पैगंबरों से मोजिज़े जाहिर करा। अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबरों को उनकी रिसालत की तायीद के लिए, यानी उनकी रिसालत की तायीद बोले तो यानी रसूल हैं बोल के उनको वो तायीद बोले तो तेलुगु में मद्दत बोलते ना, उनकी तायीद के लिए, उनके सपोर्ट के लिए मुख्तलिफ किस्म के मोजिज़े अता फरमाए। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असे का सांप बन जाना। उनके पास असा बोले तो वो लाठी जिसे टेक लेकर चलते रहते ना, खुतबा देते चलते, तो वो लाठी है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को नीचे डाले तो सांप बन जाती थी। हाँ, हजरत ईसा का अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे का नरम हो जाना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को ऐसा हाथ में सिंपल से लेकर नरम कर देते थे। जी, ये सब मोजिज़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेशुमार मोजिज़ात अता किए गए, जिनमें से नंबर 1 मेराज का मोजिज़ा। मेराज क्या है? अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदारी की हालत में, यानी जागने की हालत में, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का मुअज्जमा से बैतुल मुकद्दस गए। कहां से? मक्का मुअज्जमा से बैतुल मुकद्दस गए, और फिर वहां से 7 आसमानों पर, और जहां तक अल्लाह ताला को मंजूर था, यानी जहां तक अल्लाह ताला की चाहत थी, वहां तक तशरीफ ले गए। उसी रात में जन्नत और दोजख की सैर की, यानी जन्नत और दोजख की विजिट की, उसको देखे पूरा फिरकर, और फिर अपने मकाम पर वापस आ गए। इसी को मेराज कहते हैं।
मेराज क्या बोले तो 21 रात में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागने की हालत, ख्वाब नहीं, ओरिजिनल यानी रियलिटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 7 आसमानों के ऊपर, जहां तक अल्लाह को मर्जी थी, जहां तक अल्लाह चाहते थे वहां तक गए। वहां तक जाने के बाद जन्नत जहन्नम देखे और बहुत सारी चीजें देखने के बाद फिर उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, फिर मक्के को वापस आ गए। तो ये जो सफर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये जो जर्नी थी, इसी को मेराज कहते हैं। बात आई समझ में? जी जी भैया। और दूसरा मोजिजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बहुत ज्यादा मशहूर है वो है शक्के कमर। शक कहते हैं टुकड़े होने, शक्के कमर यानी चांद का 2 टुकड़े होना। एक रात कुफारे मक्का ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें कोई मोजिजा दिखाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से चांद की तरफ इशारा किया, जिससे चांद के 2 टुकड़े हो गए। सब हाजिरीन ने 2 टुकड़े देख लिए, फिर वो दोनों टुकड़े आपस में मिल गए और चांद जैसा था वैसा ही हो गया। इसी मोजिजे को शक्के कमर कहते हैं। ये बुखारी की हदीस में ये मोजिजा मौजूद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मोजिजात थे, उसमें से ये 2 मोजिजे। ठीक है, बात आई समझ में? मोजिजा किसे बोलते हैं? सवाल देखिए, मोजिजा किसे कहते हैं? पैगंबरों से आदत के खिलाफ चीजें जाहिर करने का क्या मकसद होता है, यानी किस लिए अल्लाह ताला मोजिजे देते? नंबर 3, हुजूर के 2 मशहूर मोजिजे बयान कीजिए। तो ये चीजें आपको लिखना है। ठीक है, अब मोजिजे की बात हो गई। अब करामात, करामत इसका प्लूरल जो है वो करामात है। करामत, करामत किसे बोलते हैं? अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की इज्जत बढ़ाने के लिए कभी कभी उनके जरिए ऐसी चीजें जाहिर करा देता है जो आदत के खिलाफ बोले तो जनरली नहीं कर सकते और मुश्किल होती है, जिन्हें आम लोग नहीं कर सकते, जैसे पानी पर चलना, हवा में उड़ना वगैरह। इन चीजों को करामत कहते हैं। बात है समझ में? करामत के बारे में चंद जरूरी अकाइद, कुछ इंपॉर्टेंट बिलीव्स करामत से रिलेटेड। अच्छा, पहले तो ये जो मोजिजा है, मोजिजों के बारे में एक बिलीव हमारा ये होना चाहिए कि मोजिजे जो हुए हैं, मिरेकल्स जो हुए हैं, वो हक है, अल्लाह ताला कराया है, वो हक है। ठीक है, उसमें डाउट नहीं कर। अच्छा, अब करामत से रिलेटेड क्या अकायद होने चाहिए? देख, नेक बंदों और औलिया अल्लाह से करामतों का जाहिर होना हक है, यानी ऐसा होता है, ये सच है। ठीक है, इसमें डाउट नहीं करना चाहिए। नंबर 2, वली से करामत का ज़ुहूर, अल्लाह के अहकाम की मुकम्मल पाबंदी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तेबा और पैरवी की बरकत से होता है। ये बात अच्छा जहन में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोले तो जो अल्लाह के वली, अल्लाह का खास बंदा, वली बोले तो दोस्त, जो अल्लाह का दोस्त होता है, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनसे ये करामत जाहिर कराते, उनसे कुछ ऐसे मिरेकल्स कराते जिससे उनकी इज्जत बढ़ जाती। अच्छा, और ये जो होता ना, किसके बरकत से होता बोले तो अल्लाह के अहकाम की मुकम्मल पाबंदी, यानी अल्लाह का हर ऑर्डर फॉलो होने के बाद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनसे इस तरह के करामत जाहिर करते। ठीक है, बात है समझ में? अगर कोई ऐसा है जो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी नहीं कर रहा, यानी नमाजों का एहतमाम नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी नहीं कर रहा, तो अगर उन्हें कुछ मिरेकल्स बता रहा तो वो या तो जादू है, या फिर वो कोई एक मैजिक है, या फिर वो कोई एक कला है, वो कोई एक फन है। ठीक है, नंबर 3, वली से करामत का ज़हूर
अल्लाह के अहकाम की मुकम्मल पाबंदी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा और पैरवी की बरकत से होता है। अच्छा, नंबर 3, वली चाहे खुदा का कितना ही प्यारा हो जाए, मगर जब तक होश व हवस बाकी हो वो शरीयत का पाबंद है। नमाज, रोजा और कोई इबादत उससे माफ नहीं हो जाती और गुनाह की बातें उसके लिए दुरुस्त नहीं होती। ये बात भी अच्छी तरीके से समझ। अब बाज लोग क्या है, हमारे पास है, हमारे आंध्रा में, खासकर हमारे जो तेलुगु के इलाके हैं वहां पर ऐसे लोगों को देखा गया है जो दरगाहों में या फिर ऐसी अपने कुछ खास अड्डे बनाकर बैठे हुए होते हैं, लोगों को लूट रहे होते हैं। ना वो लोग नमाज पढ़ते, बाज तो सुन्नतों की पाबंदी नहीं करते, और बाज तो चरसी गांजा इस्तेमाल करने वाले होते हैं, चरसी होते हैं, यानी चरस लेने वाले होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं। और वो लोग कुछ मेराकल्स बताते रहते हैं जिन्नातों की मदद से या फिर कुछ मैजिक वगैरह की मदद से, तो लोग उनको वली समझ को वो उनके पास चले जाते रहते। नहीं, अल्लाह का वली चाहे उन्हें कितना बड़ा वली भी क्यों ना हो, उसके लिए नमाज माफ नहीं। उन्हें कंपलसरी 5 वक्त की नमाज पढ़ता, रोजा रखता, जक़ात देता, जो अल्लाह के हकामात है उसकी पाबंदी करता, जो नबी के सुन्नत है उसकी पाबंदी करता, तभी उन्हें वली बन सकता। ये सब चीजों के अलावा उन्हें वली बन ही नहीं सकता। अगर कोई वली बन के बता रहा है तो वो धोखा है, उन्हें अल्लाह का वली नहीं है, या तो वो जादूगर है या फिर वो जिन्नात की मदद से कर रहा है। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं क्या बोलते, बोले तो एक मरतबा हम लोग एक खरिये को गए थे, वहां पर देखने में, वहां पर देखे मस्जिद जबरदस्त बनी हुई है, लोग नमाज को नहीं आ रहे। हम लोग जाकर मालूम करें भाई क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है नमाज को नहीं आने की, तो बोले कि नहीं, हमें हमारे पूरे नमाजा हमारे साहेब पढ़ लेते। ये कैसी बात है भाई, पहली मरतबा हम लोग सुन रहे, क्या असल क्या प्रोसेस क्या, बोले तो साल में एक मरतबा, 6 महीने में एक मरतबा एक बुढ़ा है, एक बुढ़ा है, जाहिल बुढ़ा है, उन्हें आको ये सब लोगों से कुछ पैसे वगैरह ले को चले जाते, क्या बोलकर कि तुम्हारे पूरे साल के नमाजा, तुम्हारे पूरे साल की इबादत मैं कर ले, तुम्हें बिंदास रहो, तुमने क्या भी करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे वास्ते मैं हूं। और ये होता, और उसके अलावा भी बाज पर गरीब में कुछ चीजें देखने को मिली अजीब गरीब तरीके की, कि वो लोग है ना शजरा कहते, उनका एक शजरा रहता कहते, वो शजरा उन्होंने कफन में रखते कहते, यानी जिंदगी में नमाज नहीं, कुछ भी नहीं, अल्लाह के हकाम की पाबंदी नहीं, नबी की सुन्नतों का एहतमाम नहीं, कुछ भी नहीं, खाली शजरा रखे तो जन्नत को चले जाते। ऐसे जो ख्यालात है, हाँ, इस्लाम ऐसे ख्यालात को ऐसे ख्यालात की तायद नहीं करता, इस्लाम इसको कबूल नहीं करता, ठीक है। तो ये बात समझने की। हाँ, बस लोग हम बोलते हैं नहीं, दिल अच्छा है तो बस से दिल की नमाज पढ़ लेते, दिल अच्छा है तो सही है, नहीं, ये बेवकूफी है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक बार तो भी दिल की नमाज पढ़ना था ना। अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई वली हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी ने कभी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के हालत में भी नमाज नहीं छोड़े। कैसी बीमारी? मरजुल वफात जिसे बोलते, यानी इंसान के दुनिया से पर्दा करने से पहले जो बीमारी आती, जिसके बाद इंसान शिफा नहीं पाता, जिसमें इंसान दुनिया से चला जाता, उसे मरजुल वफात बोलते। तो वो बहुत सख्त रहती, तो उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज छोड़े नहीं, सर का मस्जिद को जाकर पढ़े हैं। क्यों? ये बात समझाने के लिए उम्मत को कि नबी के लिए भी नमाज माफ नहीं होती बोलकर समझाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करके बताए, ठीक है। नंबर 4, ऐसा शख्स जो शरीयत के खिलाफ काम करे, जैसे नमाज ना पढ़े या दाढ़ी मुंडाए वगैरह, वो हरगिज वली नहीं हो सकता, चाहे उससे कितनी ही बातें आदत के खिलाफ जाहिर होती हो, चाहे वो हवा में उड़ने लगे, पानी पर चलने लगे और तरह तरह के अजीब काम करे आदत के खिलाफ। ऐसी बातें या तो जादू है या शैतानी हरकतें हैं। यहाँ पे एक छोटी बात मैं समझा के आगे बढ़ूंगा, वो क्या है बोले तो, अच्छा, हवा में उड़ना, पानी पे चलना, ये सब करामत ना। अगर एक आदमी है जो नमाजा नहीं पढ़ रहा, उसकी दाढ़ी नहीं है, उन्हें शरीयत का पाबंदी नहीं है, उन्हें अगर इस तरह के मेराकल्स करके बता रहा, तो या तो वो जादू है, जादू बोले तो
नजरबंद बोलते, यानी हमारी नजरों को वैसा दिखते रहता, हालांकि उन्हें वैसा क्या भी करता नहीं वो। या फिर शैतानी हरकतें बोले तो जिस तरह इंसानों में नेक इंसान और बुरे इंसान, मुसलमान और काफिर जिस तरह इंसानों में रहते वैसा जिन्नात में भी रहते, ठीक है। जिन्नात में भी मुसलमान है और मुशरिक भी है, काफिर भी है। तो अब आप देखिए, जो मुसलमान इंसान है उन्हें क्या करता, इस्लाम को बढ़ाने के वास्ते, इस्लाम की दावत देने के वास्ते हमेशा कोशिश करते रहता। और कोई भी मुसलमान है या फिर कोई भी आदमी इस्लाम की तरफ आना चाहे तो उन्हें उसकी मदद कर को, उसे समझा को, इस्लाम से उसे मानूस करता, ठीक है। जो मुशरिक और काफिर है उन्हें क्या करते, कुफ्र और शिर्क की तरफ उसको बुलाते रहते। सेम जिन्नात का भी यही मामला है। जो मुशरिक जिन्नात है उन्हें क्या करते, मुशरिक इंसानों की मदद करते। क्या करते, जैसे कई मर्तबा बास दरगाहों पर आप शायद नहीं गए होंगे, दरगाहों के पास ये देखने को मिलता है। जरा दरगाहों के पास क्या है बोले तो देखने को मिलता है, क्या कहते, जिन्नात का असर रहता कुछ औरतों को या फिर कुछ लोगों को। दरगाह को गए तो अच्छे हो जाते, ठीक है। फिर और मुशरिकाना काम करे तो अच्छे हो जाते। दरगाह को जाको, वहां सो जाको, वहां झाड़ां को वो फिर डाल को, ऐसे जो भी अल्लाह के मर्जी के खिलाफ के काम आए वो करे, सो ते दिन उन्होंने फुल अच्छे रहते। जैसे ही घर को आते हैं, फिर कोई नमाज पढ़े या फिर कोई अच्छा काम करे तो फिर तबीयत बिगड़ती। तो ये सब है ना, मुशरिक जिन्नात की करतूतें होती है, हकीकत इसमें क्या भी रहती नहीं, ठीक है। ये बात समझना है। जो वहां पर दरगाहों में हम लोग देखते हैं कि वहां पे कुछ लोग बुरी हालत में आके अच्छा होके चले जाते, ये सब जिन्नातों का खेल रहता, ठीक है। जिन्नात क्या करते हैं, उनको ऐसा पूरी जिंदगी खिलाते रहते, क्या, दरगाह को ऐसा अच्छा हो जाता, घर को गए तो फिर तबीयत खराब, फिर दरगाह को ऐसा अच्छा। तो ये शिरक करते 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 इसी हालत में उनकी मौत आती। 100% क्यूर तो उन्हें हरगिज नहीं होती। अच्छा, इससे बेहतर क्या है बोले तो, भाई बीमारी आई या फिर जिन्नात का कुछ असर आया तो जायज तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में अगर उसका कुछ इलाज हो सकता है तो कराओ। इलाज नहीं हो सका, सबर करके मर जाओ, कम से कम ईमान की हालत में तो भी मरते ना। नहीं, ऐसी चीजों में पड़े तो क्या होता, एक तो दुनिया भी गई, आखिरत भी चले जाती। ये मुशरिकाना अमल की वजह से दुनिया भी जाती, आखिरत भी जाती। इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे मामलात में सोच समझ के काम करने की जरूरत है। हम मुसलमानों का अकीदा है कि औलिया अल्लाह से करामतों का जाहिर होना हक है, यानी ऐसा होता है, ये बात सच है और उस पर हमारा ईमान है जी। तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी जो मैंने आज आपके सामने पेश की। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और लिख कर लाइए, और कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं जी। कोई किसी का कोई सवाल है तो कर सकते।